नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम जिस पर बातचीत करने वाले हैं, थोड़ा सा उसकी डिकोडिंग करने वाले हैं, वो मुद्दा इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ है, उत्तर वर्सेस दक्षिण की सियासत से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डीएमके एक सांसद हैं दयानिधि मारन का एक बयान आया यूपी और बिहार के लोगों पर। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग साउथ में जा करके शौचालय साफ करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरीके का बयान तब आया जब दयानिधि मारन की पार्टी डीएमके गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है और बड़े मजबूती के साथ डटे हुए हैं, हर बैठक में हिस्सा लेते हैं स्टालिन जैसे लोग। उसके बावजूद इस तरीके का बयान आ रहा है तो समझना ये होगा कि 2024 में इंडिया अलायंस किस ओर जा रहा है। अगर आप दक्षिण भारत और वर्सेस उत्तर भारत करते हैं, अगर आप यूपी और बिहार के लोगों की बेइज्जती करते हैं इस तरीके से, तो आपको समझना होगा कि 120 सीटों का आपको सीधे तौर पर नुकसान होगा। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 40 लोकसभा सीटें बिहार की हैं। अब इसमें अगर झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे भी राज्य जोड़ लें तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मामला पूरे हिंदी बेल्ट का है। और इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये सारे बयान ऐसे वक्त में क्यों आ रहे हैं जब चुनाव में महज 90 दिनों का वक्त बचा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। साउथ और नॉर्थ की सियासत चल रही है, एक तरफ बंटवारे की पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ काशी में तमिलनाडु का संगमम हो रहा है, लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कर रही, वो जोड़ने की बात करती है, ये लोग तोड़ने जैसे बयान दे रहे हैं और बीजेपी उसको भुना रही है बड़े आराम से। क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे प्रशांत की। आप देखिए कि भाषाई आधार पे जो बात शुरू हुई है वो अब संस्कृतियों तक आ गई है। ये हिंदी से विवाद कोई नया नहीं है, 88 साल पुराना है तमिलनाडु का विवाद, लेकिन वो धीरे धीरे अब कल्चर में डिवीजन दिखने लगा है। लोग उत्तर भारतीयों को, खासतौर पे यूपी बिहार के लोगों को जिस तरीके से वो मेंशन करते हैं, जिस तरीके से उनको अछूत या निम्न दर्जे का बताते हैं या सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन दिखाते हैं, ये अब सवालों के घेरे में है। आप देखिए, कभी महाराष्ट्र से आवाज़ आती है कि पीटे जाते हैं उत्तर भारतीय लोग, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। तमिलनाडु से ये हो रहा है कि आके टॉयलेट साफ करते हैं। कुछ दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि सनातन जो है, जो माना जाता है कि सनातन मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, वो डेंगू मलेरिया से उन्होंने तुलना कर दी। अभी डीएमके के ही एक सांसद ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट अभी सेशन जो चल रहा था उसमें गौमूत्र स्टेट बता दिया। तो आप सोचिए, दक्षिण भारत से जो स्टेटमेंट इस तरीके के आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों को, खासतौर पे यूपी बिहार के लोगों को देखते हुए, टारगेट करते हुए, वो क्रिस्टल क्लियर डिवीजन दिखा रहा है। वो अपनी राजनीति वहां के नेता चमकाने में लगे हैं और यहाँ के नेता इस पे जवाब नहीं दे करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं कोई दे रहा है। इसमें अगर यूपी बिहार के नेता इस पे खामोश बैठे हैं कि यहाँ के लोग जाकर के तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, तो यहाँ के नेता क्या बताना चाहते हैं, उनकी खामोशी क्या कहती है, ये समझ से परे है। नहीं, सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस में अगर आप हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और आप साफ तौर पर, आप पॉलिटिकली देखिए, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन साउथ के स्टेट का नहीं है जी, नॉर्थ के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है और नॉर्थ से कभी इस तरीके की कोई बयानबाजी बहुत कम ही देखने को मिलती है। एक दौर था जब हुआ करता था, करुणानिधि का दौर था, तब ये चीजें चलती थी, थोड़ा बहुत समझ में आता था। लेकिन इस दौर में और समझ से परे ये बात है कि इंडिया अलायंस के जो नॉर्थ के नेता हैं, जिनकी राजनीति ही उत्तर में चलती है, दक्षिण में कोई जानता भी नहीं है अखिलेश यादव जैसे लोगों को जी, वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का मैंने एक बयान सुना है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोग ना जाएं तो वहां काम ना चले। सिर्फ ये बयान देना काफी नहीं है। तेजस्वी यादव, अगर आप सुने, ये वीडियो देखें तो आप समझिए कि बिहार के लोग कितने समृद्ध रहे हैं। और अगर उनको कोई कहेगा टॉयलेट साफ करने वाला और ये बयान दे रहे हैं, और उनकी मजबूरी है क्योंकि वो गठबंधन में है, उनको पता है कि हमको कितना बोलना कम, भले उसके लिए बिहार के लोगों को वो बदनाम कर दें, लेकिन गठबंधन धर्म उनको निभाना, इसलिए एकदम खामोश चुप्पी साधे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता हैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और खासतौर पे वो जो गठबंधन में है,
अरे आप बोलिए ना, अपने गठबंधन की मीटिंग में बोलिए कि भाई डीएमके के मुख्यमंत्री बैठे हैं, आप बताइए क्यों ऐसे बयान, आप क्यों नहीं खामोश कराते हैं, क्यों नहीं चुप कराते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी वहीं से आते हैं, वो नहीं चुप करा रहे। पता नहीं इसके पीछे इनको अपनी राजनीति दिख रही है। दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत, उधर के लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में कहीं ये चल रहा हो कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि नॉर्थ में तो आप लोग साफ हैं और साउथ में हम साथ नहीं देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए जो मर्जी आए उस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल है ही। देखिए हिंदी पट्टी के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी भाषाई ज्यादा लोग हैं, वहां पर बीजेपी का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत है बीजेपी। दक्षिण भारत में कर्नाटक एक स्टेट है जहां पर बीजेपी थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल किए हुए है, और बाकी और राज्यों में कहीं कहीं प्रभाव उसका है, लेकिन अब सरकार भी नहीं है वहां पे कर्नाटक में। तो ये वहां के नेताओं को पता है, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, बीजेपी वहां सहयोग के जरिए अपने आप को थोड़ा बहुत अस्तित्व में रखे। तो सबको पता कि अगर हम सहयोग नहीं देंगे तो बीजेपी का यहाँ कोई रोल नहीं रह जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस पर एक जो रिप्लाई किया उसमें एक चीज उन्होंने और जोड़ी कि आपने ठीक है, आपने जो बयान दिया ऐसे नहीं देना चाहिए था, आपको बयान ऐसे देना चाहिए था कि एक वर्ग विशेष के लोग जो सामूहिक तौर पर बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, आपको उनको लेकर के बोलना चाहिए था। जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि डीएमके और आरजेडी दोनों ही पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं और उनको एक वर्ग विशेष, यानी कि उन्होंने इंगित करने की कोशिश की जो अगड़े लोग हैं वो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, शौचालय जो साफ करते हैं वो जो छोटी जातियों के लोग हैं, या जो बाकी जो ये लोग बात करते हैं अपना जातिगत जनगणना जो इनके मुताबिक जो इनके एजेंडे में है उसके हिसाब से आपको बोलना। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं दर्ज कराया, उन्होंने ये बताया कि आपको ये नहीं ये बोलना चाहिए होते तो हमारी लाइन पे रहता। हाँ। लेकिन आप देखिए यहाँ भी एकदम ऐसा विभाजनकारी भाषण है। ये लोग देश को कहाँ लेके जा रहे हैं कि कोई भाषाई आधार पे, कोई कल्चर के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, यानी सबको केवल बांटना है, सबको अपने फायदे के लिए। दक्षिण भारत के लोग अपने हिसाब से बांट रहे हैं, ये उसको रोकने की बजाय और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं कि आप वो नहीं, अगर ये बोले होते तो ज्यादा सही रहता। तो आप ये समझिए कि ये सही नहीं है। और जिस तरीके से दक्षिण भारत उत्तर भारत हो रहा है, भाई देश एक है, देश के लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। यहीं के लोग जाकर के, उत्तर भारत के लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ काम करते हैं। यही तो भारत की समृद्धशाली संस्कृति है। लेकिन उसमें अब ये मुझे लगता है कि इधर कुछ ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के साउथ वर्सेस नॉर्थ की पॉलिटिक्स को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो बीच बीच में कटिया मार रही है, खास करके नॉर्थ में, क्योंकि देखिए अगर ये टेंशन बढ़ेगी तो वो उतना ही नॉर्थ में मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में इंडिया अलायंस के लिए चुनौती ये है कि वो साउथ को चुने या नॉर्थ को चुने। नॉर्थ के नेता चुप बैठे हुए हैं, साउथ के नेता वोकल हुए जा रहे हैं। सवाल ये है कि 24 में इंडिया अलायंस का क्या होगा। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।